गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, हम लोग यहाँ पर अभी ट्रिगोमेट्रिक के बारे में जानेंगे कि आप क्लास 10 में पहुँच चुके हो। 10 में आपका एक नया चैप्टर है, इसका नाम है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्रिक होता क्या है, आप ट्रिगोमेट्री से समझते क्या है, यदि आपको पता ही नहीं है भी क्या है ट्रिगोमेट्री। ठीक है, इस क्लास में हम लोग जानेंगे ट्रिगोमेट्री के बारे में कि ट्रिगोमेट्री कहाँ पर यूज करते हैं और कैसे करते हैं। तो ट्रिगोमेट्री हमारा इस्तेमाल होता है किस पर, ट्रायंगल पर। ठीक है, ट्रायंगल वो भी कैसा ट्रायंगल, ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमें कुछ ही पता होता है कि जो सामने वाला कोई साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हमारे पास एक का वैल्यू दे दिया गया है, परपेंडिकुलर का वैल्यू दे दिया, पी का वैल्यू दे दिया गया है, बी का वैल्यू दे दिया गया है और डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, हमें थीटा दे दिया गया है, तो हम लोग कैसे यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको जानने के लिए आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ चीज़ जानना होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में कौन कौन से रेशियो आते हैं। तो सबसे पहला नाम हमारे पास आता है साइन थीटा। क्या नाम आता है, साइन थीटा। सेकंड का नाम है कोस थीटा, साइन कोस। फिर आता है टेन थीटा। क्या नाम है, टेन थीटा। अदर नेक्स्ट वन इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर है सेक थीटा एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड कोट थीटा। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने रेशियो हो गए, 6 हो गए। कौन से हो गए, 6। रेशियो का नाम क्या क्या हो गया, फर्स्ट वन इज कॉल्ड साइन, तो साइन को साइन ही बोलते हैं। कोस, कोस हो गया। टेन जो होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा मतलब टेंजेंट हो जाता है। ठीक है, कोसेक हो जाता है कोसेक, सेक एंड द लास्ट वन इज सेक मींस होता है सेकंड, ये होता है कोसेकेंड। ठीक है, फुल फॉर्म बोलेंगे तो। और कोट का था कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये सब जो हमारे पास फिगर्स है इनका वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में। इसका नाम है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक मंत्र याद रखना पड़ेगा। वो मंत्र बचपन से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं, मतलब जब क्लास 10 में पहुंचते हो तो 10 में सीखते हो, 10 से लेकर आगे जब तक आप ट्रिगोमेट्रिक पढ़ोगे तब तक आपको वो मंत्र याद रखना है। मंत्र बहुत ही आसान है। मंत्र है आपके पास पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल जो शब्द आपने लिखा, इससे हमारे पास सारा का सारा रेशियो बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे, फर्स्ट में पीएच, पीएच मतलब होता है पी बाई एच, बी एच बी बाई एच, पी बी मतलब हो गया पी बाई बी। तो फर्स्ट इज कॉल्ड साइन, सेकंड इज कॉल्ड कॉस और थर्ड वन इज कॉल्ड टेन। साइन कोस टेन का वैल्यू हमें यहाँ में मिल गया, तो हम लिखेंगे क्या, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल बोले तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा हो गया हमारे पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस। वैसे हम बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा में क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट होता है एच बाई पी, और सेक में हो जाएगा एच बाई बी, और कोट हो जाएगा हमारे पास बी बाई पी। ये इसका रेशियो हो गया। ठीक है, इस रेशियो को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें जो फॉर्मूला क्या मिल गया हमारे पास, हमारे फॉर्मूला मिल गया साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस, कोट थीटा इक्वल्स टू बेस बाई परपेंडिकुलर। इसी बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कोई देखिए चीज दिखाई दे रहा है हमें, साइन थीटा का जो पी बाई एच है और कोसेक हमारे पास क्या है, एच बाई पी, मतलब रेसिप्रोकल है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कोसेक। उसी तरह लिख सकते हैं कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक, टेन को हम लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 बाई कोट थीटा। ठीक है, आपके लिए तो नया चैप्टर है, लेकिन आप समझोगे तो सबसे इजी चैप्टर भी यही है। इसमें आप फुल के फुल मार्क्स ला सकते हो। फुल मार्क्स लाने के लिए करना क्या है, अब सिंपल फॉर्मूला को याद रखना है, और ये मंत्र जो मैंने बताया पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसे भी आप याद कर लेंगे। इसकी सहायता से आपको सारा रेशियो आपको बन जाएगा, और सीक्वेंस भी याद रखना होगा कि साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोसेक, सेक फिर कोट। यदि आगे पीछे लिखते हैं तो हमारा भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो हमेशा याद रखना है कि सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा। सीक्वेंस याद रहेगा तो इधर वाले मंत्र भी बन जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, फिर हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद, और हमारा पूरा फॉर्मूला आपको रेडी मिल जाएगा। ठीक है, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक समझाइए, एग्जांपल आप ले लीजिए कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ 3/4। तो एग्जांपल हम एक वैल्यू ले लेते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लोगे। ठीक है,
जैसे एक वैल्यू आपको दे दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा का वैल्यू आपको दे दिया जाता है कि सर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और क्या बोल दिया, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब फाइंड आउट करने के लिए आपको बोला गया। तो कैसे निकालेंगे, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए हम साइन थीटा की सहायता से सॉल्व करेंगे। लेकिन साइन थीटा में तो रेशियो में दिया हुआ सर, तो रेशियो में दिया हुआ तो एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, तो 3/4 को हम मान लेंगे के, क्या मान लेंगे के, मींस हमारे पास हो जाएगा लेट P is equals to 3K and H is equals to क्या आ जाएगा 4K, क्योंकि P/H होता है, तो P का वैल्यू हो गया 3K और H का वैल्यू हो गया हमारे पास 4K। और भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे पहले भी, पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले पढ़ा था, जिसमें ये कहा गया था कि H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लेकिन सर यहाँ H तो दिया हुआ, P तो दिया हुआ, B स्क्वायर निकालना है, तो B स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ठीक है। और B की वैल्यू नहीं पता, B का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे B स्क्वायर इज इक्वल्स टू H का वैल्यू कितना है 3K, तो 3K का होल स्क्वायर माइनस 4K का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 से 9K स्क्वायर माइनस सॉरी H था ना, तो ये पहले लिखा था H स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, H स्क्वायर वैल्यू हो गया 4K का होल स्क्वायर माइनस 3K का होल स्क्वायर, 4K माइनस 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, दैट इज 7K स्क्वायर। 7K स्क्वायर किसका वैल्यू निकल गया, B स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, ठीक है। B स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाल लिए 7K स्क्वायर। जब हम B का वैल्यू निकालेंगे तो B का वैल्यू यहाँ पर निकाल देते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, और ठीक है। तो B का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, B इज इक्वल्स टू √7K स्क्वायर, दैट इज √7K। सर B मिल गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मैंने पहले ही आपको बताया, सीक्वेंस याद रखिएगा तो बन जाएगा बहुत इजी तरीका से। तो बच गया कौन, cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर है cosec थीटा, फिर है sec थीटा, फिर है cos tan cosec sec cot थीटा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, फॉर्मूला लिख देंगे। तो P/H, B का वैल्यू कितना था, B का वैल्यू हम लोग निकाले हैं √7K, और H का वैल्यू कितना है हमारे पास 4K, इससे रेशियो क्या मिल गया हम लोग को √7/4। उसी तरह P/B है, P का वैल्यू कितना हो गया 3K, और B का वैल्यू कितना हो गया √7K, K कट गया 3/√7, ठीक है। फिर H का वैल्यू कितना हो गया सर 4K, और P का वैल्यू हो गया 3K, K कट गया 4/3। H का वैल्यू कितना है 4K, B का वैल्यू √7K, K कट गया 4/√7, B का वैल्यू कितना है √7K, और P का वैल्यू कितना था, P का वैल्यू दिया 3K, K कट गया √7/3। और इस तरह के हम लोग सारा रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लिए विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ना। तो इस तरह के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज की क्लास में हम इतना ही बता रहे हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे कि कैसे हम लोग बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।